Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture we will be talking about the features of planning. So planning के क्या characteristics होते हैं, क्या इसके features हैं? Let's start with it. The very first feature is that planning focuses on achieving the objectives. Planning का ultimately objective होता क्या है कि वो एक particular objective या goal को achieve करवाने में help करे. अगर प्लानिंग करने के बाद भी आप ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहे हो तो प्लानिंग करने का क्या पॉइंट था. सो दैट्स वाई प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी and it should contribute towards fulfillment of your objectives. Second importance is or characteristic is planning is the primary function of management. बेटा प्लानिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बाकी फंक्शंस को मैनेजमेंट के प्रीसीड करता है. मैनेजमेंट के फंक्शंस होते क्या क्या है? मैनेजमेंट का बेटा सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. सो इन सारे ही फंक्शन में सबसे पहला होता है प्लानिंग, बट इट डजेंट मीन कि बाकी फंक्शंस की इंपॉर्टेंस इससे अंडरमाइन हो रही है या कम हो जाती है. All functions of management are equally important, but yes, planning precedes every other function. Then is planning is pervasive. It's to be done in all levels of management, that it be top, middle, bottom, or even workers. They have to plan out their work. So planning is pervasive. It's not the duty only of the top management to plan welfare for the organization. It is a duty of every member of every manager in the organization to plan for organization's growth and survival. So that's why planning is to be done at every level of management. देन प्लानिंग इज लाइक अ व्हील ऑफ अ साइकिल. साइकिल का व्हील घूमता रहता है, वैसे ही प्लानिंग हुई, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग चेक हुई, उनको डायरेक्शन दी, कंट्रोलिंग, दोबारा प्लानिंग. तो इट्स अ व्हील, इट रोटेट्स. एज सून एज वन प्लान टारगेट इज कंप्लीटेड, टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड, यू हैव टू प्लान इट अगेन फॉर अनदर टारगेट, अनदर ऑब्जेक्टिव. एंड देन वी हैव प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. सो बेटा प्लानिंग इज टू बी डन फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट. वी कैन से कि प्लानिंग में आप लोग अपनी पुरानी डेविएशंस और पुराने सरप्लस में जब आपने कुछ अच्छे एक्टिविटीज़ करी थी जिनमें आपको बेनिफिट मिला था, तो वो सब चीज़ें आप कंसिडरेशन में रखोगे व्हाइल प्लानिंग फॉर फ्यूचर. बट बेसिकली प्लानिंग इज डन फॉर व्हाट टाइम पीरियड? फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इन फ्यूचर विद प्रॉपर एफिशिएंसी एंड इज टू बी अचीव विद इन इफेक्टिव टाइम. टाइम में काम होना चाहिए और रिसोर्सेज भी कम लगने चाहिए. फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग, ठीक है. एंड देन वी हैव प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. जब भी हम कोई काम करने की स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू फिगर आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट एक्टिविटी, एंड जो भी हमें बेस्ट सूट करता है वी गो फॉर दैट. जब हमने पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में आपके साथ डिस्कशन करा था, तो हमने एग्जांपल लिया था एक वॉच के स्टोर के बारे में, जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ करना था कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा सेल्स की मार्केटिंग करने के लिए. इट कुड बी डिजिटल मार्केटिंग, इट कुड बी न्यूज़पेपर मार्केटिंग, इट कुड बी होर्डिंग्स, इट कुड बी एड्स इन मैगजीन्स. So these are the alternatives. We have to decide what alternative is the most efficient one. तो आप आगे का सोचोगे, एंटिसिपेट करोगे कि क्या क्या लोगों के टेस्ट आने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्रेफरेंसेस होने वाली है. अकॉर्डिंग टू दैट यू विल क्रिएट द प्रोडक्ट. Then planning is a mental exercise. It involves a lot of thinking into consideration. Planning is logical. Rather than hit and trial method, you have to figure out the various alternatives and then you have to pick that particular one which will give you the best possible results. So it will require a lot of experience, lot of time, lot of cost. So these are also the limitations of planning, that it is time consuming, it involves huge costs. So but it's a mental exercise. You have to think in a rational way, not in a emotional or in a general way. No, not like that. It's not hit and tell method. The first thought comes into your mind, you do that. It's not like that. You have to figure out the alternatives. You have to figure out the cost of each and every alternative. You have to pick the one which will give you the most benefits. So that's why it's a mental exercise. It requires time and cost. So ultimately these are the characteristics or features of planning, and the short form for that is COP DMF. Let's recall what we discussed. Now for COP there is a correction. बेटा सिंगल पी है ना, वहाँ पर डबल पी लिख लेना. व्हेन यू विल नोट द शॉर्ट फॉर्म डाउन, मेक श्योर टू राइट डबल पी इंस्टेड ऑफ सिंगल वन. नाउ सी द फर्स्ट लेटर स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस, दैट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. द नेक्स्ट O स्टैंड्स फॉर इट हेल्प्स यू टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द वेरी फर्स्ट वन. देन द थर्ड वन P, इट कुड बी फॉर परवेसिव और फॉर प्राइमरी. सो प्लानिंग इज परवेसिव एंड प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ये चारों आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपको ये हेल्प करती है. देन ये परवेसिव है, ये मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन है. हो गए चार. अगला D से बेटा हेल्प्स यू टू टेक द डिसीजन. ये एक इंपॉर्टेंस भी थी प्लानिंग की और ये एक फीचर भी है कि प्लानिंग विल हेल्प यू टू टेक द करेक्ट डिसीजन. And then we have from M, mental exercise. It involves a lot of mind into consideration. You have to think about the alternatives.
and then you have to figure out the one for the best possible results. Then for last F, it is futuristic. Planning is done for looking into the future. You have to look into the future ahead of yourself, what you want to achieve and how you will be achieving it. So that's why it is mainly related to future. So these are the features of planning. I hope they all are clear to all of you. किसी भी बच्चे को किसी भी फीचर कैरेक्टरिस्टिक में डाउट डिफिकल्टी है या पिछले लेक्चर्स में से इंपॉर्टेंस या मीनिंग में से, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.